Good morning, students. Myself, Sheila Dhankar from Suraj School. I hope you are all safe in your home. Today, we will discuss review exercise of decimal number. So, let's start. Okay, students. Today, we do place value of decimals, जो हमारी रह गई थी इस चैप्टर का एक टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स. इसमें क्या है, हमारा ये होता है डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में हमारी प्लेस वैल्यू आ जाती है टेंथ्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स. और लेफ्ट हैंड साइड में वही आपकी जो होल नंबर की होती है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख. क्लियर. तो जैसे एक डेसिमल नंबर मैंने लिया 374.568. अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर है 100th. और 4th की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000th, यानी कि TH लग जाना है यहाँ पर. दूसरा एक एग्जांपल ले लीजिए. जैसे अगर हमें लिख दिया 274.89. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पर टेंथ्स. क्या होगी टेंथ्स, TENTHS. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8/10, यानी कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी टेंथ. ठीक है. और 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4. 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 70. और 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 200. ठीक है. 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 4, 7 की प्लेस वैल्यू 70 और 2 की प्लेस वैल्यू 200, यानी कि ये वंस पे है तो 4, ये टेंस पे था तो 7 इंटू 10 70, ये 100 पे तो 2 इंटू 100 200. और डेसिमल के बाद 8 की प्लेस वैल्यू क्या है टेंस, यानी कि 8/10. और 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 100th, यानी कि 9/100. क्लियर. अगर मान लीजिए हमें प्लेस वैल्यू बतानी है 2.6894 में, अगर मान लीजिए आपको 9 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो 9 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या हो जाएगी 9 में टेंस, 100 और ये 1000, यानी कि 9/1000. तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1000. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल नंबर में प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं. ठीक है. इसी तरह से 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 4/10,000. ठीक है. इसको हम लिखेंगे 4/10,000. क्लियर. अगर डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, मान लीजिए कोई नंबर है आपका, आपने नंबर लिया 234.864, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी. देखो ये होल नंबर है आपका, होल नंबर की जैसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म करते हो, एक्सपेंड करते हो, उसको कर दो. इसकी क्या हो जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म 200 प्लस में 30 प्लस में 4. और जो डेसिमल पार्ट है इसकी क्या हो जाएगी प्लस 8/10 प्लस 6/100 प्लस 4/1000. क्लियर है. एक्सपेंडेड फॉर्म 234 की 200 प्लस 30 प्लस 4, 0.864 की 8 की प्लेस वैल्यू क्या है टेंथ, 6 की 100 और 4 की 1000. क्लियर. दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए एक 42.8039. इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको करना है तो कैसे करोगे 42 का 40 प्लस 2, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, प्लस में 8 के आगे 8/10 प्लस, अब जीरो की देखो, जीरो की वैसे तो प्लेस वैल्यू क्या है 100th है. ठीक है. तो हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 है, हम किस पे बढ़ जाएंगे 3 पे. तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 10th, 100, 1000. और 9 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 10,000. तो इस तरह से हमें इन नंबर्स की एक्सपेंडेड करना. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करनी है, एक्सपेंड कैसे करना है. प्लेस वैल्यू समझ में आ गया कैसे होती है प्लेस वैल्यू. ठीक है. क्लियर. अब हम जो है रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं.
ये देखिए रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 0.03784 मल्टीप्लाई 1000। अगर इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? बेटा देखो, जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में डेसिमल कहाँ शिफ्ट होती है? राइट हैंड साइड में। कितने प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगी? 3 प्लेसेस। तो ये कहाँ आ जाएगी? 1 2 3, यानी कि 7 के बाद आ जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.84। सेकेंड क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट 78.0123। 3 के नीचे अंडरलाइन है तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 अपॉन ये आपकी होगी 10th, 100, 1000, 10,000। तो 3 अपॉन 10,000। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है, द डेसिमल नंबर 0.72 व्हेन रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म इज 0.72। ठीक है, तो ये देखिए 0.72 को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल रिमूव करोगे, डेसिमल के नीचे 1, तो ये आ जाएगा आपका 72 अपॉन 100। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आनी है, लोएस्ट टर्म लेके आनी है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। आप कैसे लाओगे? 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ये आ गया आपका 18 अपॉन 25। क्लियर है ये चीज़। उसके बाद देखिए आप, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4.81 फ्रॉम 43.17, तो इसमें क्या करना है आपको? 43.17 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 4.81 कर देना। जो आंसर आए वो आप इसको फाइंड आउट करना। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, द नंबर 17 एंड यानी कि डेसिमल, द नंबर 17 एंड 7,000 का मतलब 7 अपॉन 7,000 का मतलब कि 7 अपॉन 1000। ठीक है, इन डेसिमल फॉर्म में ये क्या आ जाएगा? 17.123 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, यानी कि आ गया 17.007। क्लियर। उसके बाद है 6 क्वेश्चन है आपका, इफ ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल नंबर बाय सम पावर ऑफ 10, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट चेंज फ्रॉम 10th to 10 देन द पावर ऑफ 10 इज। ये कह रहे हैं कि एक डेसिमल नंबर है, जैसे आप डेसिमल नंबर ले लीजिए 2.4 ले लीजिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इसकी जो, जब हम इसको 10 की पावर से मल्टीप्लाई करें, सम पावर ऑफ 10, ठीक है, तो जो 10th पे जो थी डेसिमल, और मल्टीप्लाइंग डेसिमल नंबर बाय सम पावर ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट चेंज फ्रॉम 10th to 10th, यानी कि 10th से चेंज होके वो कहाँ आ जाती है? 10th प्लेस पे आ जाती है। तो वो यानी कि किससे हमने उसको मल्टीप्लाई किया? यानी कि 10 की पावर 1 से किया है। 10 की पावर 1 का मतलब 10 से किया, 100 से किया, या फिर हमने उसको किससे किया? 10 की पावर 2 से किया, 10 की पावर 3 से किया, 10 की पावर 0 से किया। ठीक है, तो वो आ जाएगा 10 की पावर 2, यानी कि जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2.4 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो डेसिमल जो है शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होके 2 प्लेस पहुँच जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी? जब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 240, ठीक है ना, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगी, यहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो अब वो डेसिमल यानी कि 10th से हमारी 10th पे आ गई। क्लियर है। यहाँ पर 4 की वैल्यू क्या थी? 4 हमारा 10th पे था, और यहाँ हमारा 4 किस पे आ गया? 10th पे आ गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, अमंग्स द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर इज। 4 वैल्यू दे रखी है, इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो डिफरेंट है? इसमें आप इसको सोल्व कर लोगे, सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आओगे, तो इनमें से कुछ जो है एक जो वैल्यू वो डिफरेंट आएगी इन चारों में से, वो आपको फाइंड आउट करनी है कि वो वैल्यू कौन सी डिफरेंट है। इनको सोल्व कर लेना है आपको। कैसे सोल्व करना है आपको? जैसे 6 डिवाइडेड बाई 0.21 है, तो 6 डेसिमल रिमूव करोगे, अपॉन में क्या आ जाएगा? 100, आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में
21, ये आ गया आपका 600 अपॉन में 21। बी पार्ट को सोल्व करो फिर। 60 डिवाइडेड बाई 2.1, डेसिमल को रिमूव किया, अपॉन में 10, 60 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 21, ये भी आ गया आपका 600 अपॉन 21। इसी तरह से सी और डी भी आप सोल्व करोगे तो सबके लगभग 3 का आंसर सेम आएगा, एक का डिफरेंट आएगा, वो बताना है आपको वो आंसर किसका डिफरेंट है। क्लियर। डी का तो वही आ जाएगा 600 अपॉन 21। अब बच गया सी का कैसे करोगे, 0.6 डिवाइडेड बाई 0.21, तो ये आ जाएगा आपका डेसिमल रिमूव किया अपॉन में 10, यहाँ रिमूव किया अपॉन में 100, 6 अपॉन 10 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन 21, 10 से 10 कट गया, यह आ गया 60 अपॉन 21। तो अब देखो इसका भी आपका आया था 600 अपॉन 21 आता है, इसका भी 600 अपॉन 21 आता है, डी का भी 600 अपॉन 21 है, लेकिन जो सी है वो आता है 60 अपॉन 21। तो जो डिफरेंट आंसर है वो किसका है, आपका सी का। क्लियर। उसके बाद आपका आता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स वैसे तो आप पूरा चैप्टर कर चुके हो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप जो है डेसिमल ट्रू फॉल्स करने में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अ डेसिमल नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाय अनदर डेसिमल नंबर हैविंग द होल पार्ट 0। ये कह रहे हैं कि एक डेसिमल नंबर कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता दूसरे डेसिमल नंबर से जिसका होल पार्ट 0 हो। तो बताइए ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स। क्यों नहीं हो सकता, डेसिमल नंबर डिवाइड हो सकता है कि क्यों, क्या हम जो है 24.6 डेसिमल नंबर है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 0.12 से, कर सकते हैं डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। सेकेंड है अनलाइक डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइक डेसिमल बाय एडिंग 0 एट द एंड ऑफ द डेसिमल पार्ट। यह आ जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि जब अनलाइक डेसिमल होता है हमारे पास, उसको हमें अगर लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लगा देते हैं 0, ताकि डेसिमल पार्ट जो है वो सेम हो जाए। थर्ड है ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल नंबर बाय अ पावर ऑफ 10 it seems that the digit move to the left of the decimal point of the same number of places as the number of 0। यानी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है वो लेफ्ट हैंड में शिफ्ट हो जाती है जितनी 10 की पावर होती है, ठीक है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर को तो पावर कौन सी साइड, जो डेसिमल हमारी कौन सी साइड शिफ्ट होती है, राइट हैंड साइड। तो इट मीन्स ये क्या है, फॉल्स है आपका। फोर्थ है आपका कि इफ देयर आर एम एंड एन डिजिट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, कि एक डेसिमल पॉइंट है आपका, मान लीजिए जैसे 2.3, ओके, एंड 1.4 आर डिजिट एम एंड, ये मान लीजिए आपकी एम है और ये आपने मान लिया एन है, to the right of a decimal point in two numbers, then in their product there are, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 और 1.4 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं there are m plus n or less non-zero digit to the right of the decimal point। डेसिमल पॉइंट के राइट में जो डिजिट आती हैं आपकी वो m प्लस एन, यानी कि m और n को ऐड कर दीजिए। ये कितना था आपका 3 और ये कितना है आपका 4, ठीक है। ये कह रहा है कि या तो ये जो है 7 आएगी या फिर लेस नॉन जीरो डिजिट। क्लियर है, नॉन जीरो डिजिट यानी कि 0 को छोड़कर कोई भी डिजिट हो सकती है जो इसका सम, या लेस नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट से स्मॉल। यस, इनके जो 3 + 4 7 उससे कम आया है ये हमारा 3, तो ये भी हमारा हो जाएगा ट्रू। उसके बाद है सब्ट्रैक्टिंग 0.54, सब्ट्रैक्टिंग 0.54 और 0.054
कि अगर किसी नंबर में से हम 0.54 माइनस करते हैं और 0.054 करते हैं तो आंसर सेम आएगा, ये फॉल्स है, क्योंकि ये हमारा 0.54 है और ये 0.054 है, तो आंसर हमेशा डिफरेंट आएगा। ओके। 6 द प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर एंड अ होल नंबर कैन नेवर बी ए होल नंबर। ये कह रहे कि एक डेसिमल नंबर और होल नंबर की जो प्रोडक्ट है वो कभी भी होल नंबर नहीं हो सकती, लेकिन ये फॉल्स है, हो सकती है। अगर मान लीजिए मैं 12.5 को 6 है आपका द प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर एंड अ होल नंबर कैन नेवर बी ए होल नंबर, कि डेसिमल नंबर को अगर हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कभी भी होल नंबर नहीं आएगा, लेकिन ये फॉल्स है। आ जाता है, जैसे मान लीजिए अगर 1.2 एक डेसिमल नंबर है, इसको मैं एक होल नंबर यानी कि 5 से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12 5 जा 60, 6 के बाद 0 डेसिमल 6.06 6.0 आ गया, तो 6 मेरा क्या आ गया, होल नंबर, यानी कि 1.5 को जब मैंने होल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आया, एक होल नंबर आया। ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका फिलअप्स कि एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हर रैशनल नंबर को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, एज अ डेसिमल। द एक्सप्रेशन 2.8 मल्टीप्लाई 6.15 डिवाइडेड बाई 1.23 इज इक्वल टू, इसको आप सोल्व कर लोगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 1.23 से डिवाइड करोगे अल्टरनेटिव मेथड यूज करके। द नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ 5.68 मल्टीप्लाई 3.22 इज, इसमें डेसिमल पार्ट में कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 + 2 टोटल कितनी हो गई, 5। द डेसिमल नंबर दिस राउंडेड टू नियरेस्ट हंड्रेड इज, नियरेस्ट हंड्रेड आपको बताना है, तो 100th नंबर हमारा इसमें क्या है, ये था 10th और ये है हमारा 2 जो है नियरेस्ट 100th है। अब 2 के बाद क्या है 9, ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो इसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो नियरेस्ट 100th क्या हो जाएगा इसका, द डेसिमल नंबर जो ये नियरेस्ट 100th क्या हो जाएगा 7.63, क्योंकि अगर यहाँ पर 4 होता तो ये 62 ही बचता, लेकिन अगर 5 या 5 से ज़्यादा तो आगे वाले नंबर में 1 प्लस हो जाता है। अब द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 0.01 मल्टीप्लाई दिस, ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.01 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर इनका डेसिमल रिमूव करके इस क्वेश्चन को सोल्व करो और आंसर को फाइंड आउट कीजिए। द मॉडुलस ऑफ अ डेसिमल नंबर लोकेटेड नियरर टू 0 ऑन अ नंबर लाइन इज डैश देन द मॉडुलस ऑफ अ डेसिमल नंबर लोकेटेड फर्दर अवे फ्रॉम 0। देखो जो डेसिमल नंबर होता है नियरर टू 0 वो हमेशा क्या है, 0 के पास छोटा होगा और जितना 0 से दूर जाता जाएगा वो क्या, मॉडुलस वैल्यू कुछ है, यानी कि पॉजिटिव। मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो जो डेसिमल के पास है स्मॉलर और जो दूर होगी वो उससे ग्रेटर होगी, तो नियरर टू 0 क्या होगी, वो स्मॉलर। यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट साइन जो सिंबल है वो पुट करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का, कि 100 में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि अगर 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगी 2 प्लेसेस, तो 1 आएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैंने इसको डिवाइड किया, ये आपका हो गया प्लस किया तो इसमें ये आ जाएगा, और इसमें क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका माइनस। क्लियर। आंसर इन वन वर्ड में क्या करना है आपको, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर, यस, टेंस, 100, 1000, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी 1000 या 3/1000। व्हाट इज द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1.6, 1.6 के इक्विवेलेंट क्या होगा 1.6, डेसिमल रिमूव को अपॉन में 10, ये आपका 16/10, यानी कि 1.6 का इक्विवेलेंट 16/10 भी हो सकता है, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 8/5 भी हो सकता है। हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर मीटर होंगे 7000। रिया 10 लीटर जो रिफाइंड ऑयल इतने रुपीज़ में परचेज करती है, तो 1 लीटर ऑयल की कॉस्ट क्या होगी, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 10, तो डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, तो आ जाएगा 63.450।
1 ऑरेंज की कॉस्ट दे रखी है 60 पैसे, 10 ऑरेंज की कॉस्ट क्या होगी, 10 ऑरेंज की कॉस्ट 600 पैसे हो जाएंगी। आपको कॉस्ट जो है किस में बतानी है, रुपीज़ में, तो आंसर आ जाएगा 6 रुपीज़। धारा ने 2600 मिलीलीटर जो मिल्क है वो एवरीडे वो पी लेती है। व्हाट क्वांटिटी इज कंज्यूम्ड बाय हिम इन लीटर, लीटर में बताना है, यानी कि 2600 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में कन्वर्ट किया तो अपन में 1000, इनकी 2.6 लीटर आ जाएगा। क्लियर बेटा, आपको ये एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स आंसर इन वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो मैं आपको वर्क दे रही हूँ, जो इसका लेट्स इवैल्यूएट है ये आप या तो घर पे करके देखिए, ठीक है, नहीं आएंगे जो डाउट्स होंगे वो मैं आपको क्लियर करूँगी, लेकिन लेट्स इवैल्यूएट हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम जो है हमारा चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स वो आपकी बुक से स्टार्ट करेंगे कल से। ओके, इससे रिलेटेड जो भी आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1 और 2 डिस्कस होने के बाद। ओके, थैंक यू।